जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्योति क्लासेस में। मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ सावन। और जैसा कि कल हमने चर्चा की, कल की क्लास में बिहू के त्यौहार के बारे में और जो रेगिस्तानी ओक के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ उसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो आप कमेंट में नीचे डाल दीजिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि हम सब यहाँ सीखने ही आए हैं, तो गलतियाँ थोड़ा बहुत किसी से भी हो सकती है, और इसको आप नज़रअंदाज करके जितना अपने टारगेट पे फोकस करेंगे, उतना ये आपको और ऊंचाइयों पे ले जाएगा। तो कल की क्लास के बाद जो आज का सेशन शुरू होने वाला है, इनमें हम सबसे पहले जिक्र करना चाहेंगे ईवीएस की थीम के बारे में। जैसे हमें ईवीएस पढ़ना तो है, पर ईवीएस में क्या क्या पढ़ना है, और थीम से 1-2 नंबर फिक्स मान कर रखिए। वैसे ये पेडागॉजी का पार्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी शुरुआत थीम से करें, और एक बार पेडागॉजी सेशन में भी इसका जिक्र जरूर करूंगा दोबारा। पर उससे पहले मैं आज ही इसकी थोड़ी सी जो है स्ट्रक्चर आपको यहाँ बताने का प्रयास करूंगा। बता दें कि ईवीएस में कुल 6 थीमें हैं, और पूरी ईवीएस जो है इन्हीं 6 थीमों पे निर्भर है। और इन थीमों की कुछ उप थीम्स भी है, वो भी मैं आज जिक्र करूंगा। और उसके साथ ही फिर मैं अपनी अगली जो है क्लास उसके बाद उसी में इन्वॉल्व करूंगा। तो हम शुरू कर रहे हैं थीम से। अगर तो आपको बता दें कि कुल 6 थीम है ईवीएस में, और पूरी पेडागॉजी इसी पे डिपेंड है। ठीक, अब बात करें अगर पहली थीम की, तो मैं शायद समझ पा रहा हूँ कि ये पूरा ग्राफ आ रहा होगा हमारे स्क्रीन में। ठीक है, तो हमारी पहली जो थीम है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी परिवार और मित्र। परिवार और मित्र और मित्र। इसमें कुछ शब्द अंग्रेजी में लिखे हैं, मैं हिंदी में उच्चारण करता चलूंगा, और आपसे ये आग्रह भी करूंगा कि आप इसको बायलिंगुअल लेते चलें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसकी हिंदी इतनी कठिन आ जाती है कि हम समझ नहीं पाते कहना क्या चाहता है। वही 3 इडियट वाला सीन याद आ जाता है, भाई कहना क्या चाहते हो, समझ ही नहीं आता। तो उसके लिए हमें तुरंत बायलिंगुअल होना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलती है। कभी हिंदी से इंग्लिश में जाइए, इंग्लिश से हिंदी में जाइए। थोड़ा सा इंग्लिश कुछ लोगों के लिए दिक्कतें जरूर पैदा करती है, पर वो फायदेमंद भी साबित होती है। तो यहाँ बड़े ही आसान शब्द लिखे गए, फैमिली और फ्रेंड्स। और इसके जो है, और दूसरी जो थीम हमारी है वो है फूड। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फूड यानी खाना। और तीसरी थीम हमारी है वाटर। वाटर यानी कि पानी। उसके बाद चौथी थीम हमारी जो है वो है शेल्टर। शेल्टर यानी कि आवास या घर। और जो हमारी पांचवी थीम है वो है ट्रेवल। ट्रेवल यानी यात्रा। ठीक, और लास्ट में छठवीं और आखिरी जो है थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी चीजें जो हम करते हैं। ठीक, ये हमारी 6 थीमें हैं यहाँ पर। और मैंने शुरू में ही बताया कि इन 6 थीमों में कुछ की तो उप थीम है, सब थीम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें पहला है हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स की सब थीम। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, शायद मैं भले ही ना दिख पा रहा हूँ, पर ये चीज जरूर दिख रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। पहली जो सब थीम है वो है रिलेशनशिप। और मैं व्यूअर से जानना चाहता हूँ कि ये रिलेशनशिप सही आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है, धुंधला नहीं आ रहा? ठीक है, धन्यवाद। और पहली जो सब थीम है, पहली थीम की जो सब थीम है वो है रिलेशनशिप यानी संबंध। मैं चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 5 सेकंड के लिए मैं रुक जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको मिटाना चाहूंगा। ठीक, अब
जो पहली सब थीम है उसे कहते हैं रिलेशनशिप, यानी संबंध। संबंध संबंध और दूसरी सब थीम है वर्क एंड प्ले, यानी कार्य और खेल। पेन हम थोड़ी सी पतली कर दें, शायद ज्यादा अदद लिखेंगे। और जो हमारी चौथी सब थीम है वो है एनिमल, यानी कि जानवर। और हमारी जो, माफी चाहता हूँ, ये चौथी प्लांट्स है, तीसरी एनिमल है, चौथी प्लांट यानी कि पौधा या पौधे। ठीक, ये तो हमारी पहली थीम की उप थीमें हैं। और जो दूसरी थीम हमारी, अच्छा एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप जी। उसके बाद मैं इसको पूरी तरह से करना चाहता हूँ क्लीन हो जाएगा जी। ठीक, उसके बाद जो हमारी दूसरी उप थीम है वो है फूड की। जो फैमिली एंड फ्रेंड्स की थीम है, इनमें से सिर्फ एनिमल से क्वेश्चन आते हैं और प्लांट से, जानवरों के अध्याय से भी क्वेश्चन आते हैं और प्लांट्स यानी पौधों से भी क्वेश्चन आते हैं और आए हैं पिछले कई साल लगातार। और जो दूसरी थीम है फूड, उसकी जो सब थीमें हैं, इनमें सबसे पहले है टेस्टिंग यानी स्वाद। और दूसरी जो है सब थीम है वो है डाइजेस्टिंग यानी कि पाचन। भाई खाएंगे, स्वाद लेंगे तो पचाना भी तो पड़ेगा ना। और तीसरी जो सब थीम है वह है इसकी कि कुकिंग। चलिए ऊपर लिख दे, यहाँ जगह नहीं मिल रही है, मिल गया, पता नहीं क्या आ गया भाई, उड़ जा। ठीक है, हमारी जो तीसरी थीम है वो है पाचन हो गया, कुकिंग हो गई, यानी बनाना भी पड़ेगा खाने के लिए, अच्छे स्वाद के लिए। ठीक, और उसके बाद जो हमारी अगली उप थीम है वो है प्रिजर्विंग एंड टेक्निक। ठीक, यानी कि पहली उप थीम खाने की पहली उप थीम हो गई टेस्टिंग यानी स्वाद, दूसरी हो गई डाइजेस्टिंग यानी कि पाचन, तीसरी हो गई कुकिंग यानी खाना बनाने के बारे में, और चौथी है जो प्रिजर्विंग एंड टेक्निक, यानी कि खाद्य पदार्थ को सुरक्षित कैसे रखें। जैसे दूध ना फटे, इसके लिए क्या तरकीब करें। वो अलग बात है, फटने के बाद पनीर बना के भी खा जाते हैं आप लोग। और धनिया है, किस तरह से रखें कि सूखे ना, या फिर और भी सब्जियां हैं जो खाने की, और भी जो चीजें, किस तरह से हम सुरक्षित रखें ताकि उसको हम दोबारा से इस्तेमाल में ला सकें। ठीक, और उसके बाद जो आखिरी इसकी सब थीम है वो है फार्मर एंड हंगर्स। फूड की सब थीम चल रही है, फार्मर्स एंड हंगर। थोड़ा हैंड राइटिंग मैनेज कीजिएगा आप लोग, हैंड राइटिंग मेरी माशाअल्लाह एकदम। हाँ, और ये जो चौथी है, पांचवी है फार्मर एंड हंगर्स। इसमें किसानों के बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ है। जैसे काला हांडी में हुआ था, वहाँ के किसान, वहाँ पे चावल की बहुत अधिक मात्रा में खेती होती है, उपज भी होती है, लेकिन फिर भी वहाँ के किसान बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही परेशान है, खाने को लेकर अभी तक वहाँ पे उतनी सुविधाएं पहुंची नहीं है। ठीक, तो जैसा कि हमने बताया कि जो हमारी पहली थीम थी वो फैमिली एंड फ्रेंड, बिल्कुल ध्यान से कंठस्थ कर लीजिएगा आप। और अगर याद करने के लिए बताऊं तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर आपका परिवार होगा
दोस्त भी होंगे, आप हैं तो परिवार भी होगा और दोस्त भी होंगे, और ये सब होंगे तो खाना तो खाएंगे, जाहिर सी बात है। खाना खाएंगे तो खाने से सिर्फ काम चलेगा नहीं, आपको पानी भी पीना पड़ेगा। जब खाना पीना हो गया तो कहीं रहना भी होगा, या वहीं बस दिन भर खाते पीते रहेंगे? तो रहने के लिए आपको क्या चाहिए? शेल्टर, यानी कि आवास। ठीक, परिवार हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, नहीं पीना मतलब पानी पीने की बात कर रहा हूँ, ज्यादा मत सोचिएगा आप लोग। और उसके बाद शेल्टर हो गया, आवास हो गया। तो अब जब खा पी लेंगे, घर में रहेंगे, तो क्या हमेशा घर में ही रहेंगे क्वारंटाइन? नहीं, आपकी घूमने की भी इच्छा होगी, तो आपकी जिंदगी के लिए ट्रेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जो है यात्रा करने के लिए जाएंगे, कभी लद्दाख जाएंगे, कभी लेह जाएंगे, कभी मनाली जाएंगे, कभी आउट ऑफ इंडिया भी जाएंगे, राइट? आपने ट्रेवल कर लिया, आपने परिवार बनाया, खाना हुआ, पीना हुआ, रहना हो गया, घूमना भी हो गया, लेकिन इसके साथ साथ अब कुछ काम भी तो करना पड़ेगा, या सिर्फ घूमने और खाने पीने में काम चल जाएगा? नहीं ना। तो थिंग्स वी मेक एंड डू, जो चौथी जो हमारी छठवीं यानी आखिरी जो थीम है, वो थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी जो काम हम करते हैं, खाने पीने घूमने के बाद जो काम हम करते हैं, उसका जिक्र इस छठवीं थीम में है। और इसकी मैंने थीमें भी बता दी। फैमिली एंड फ्रेंड्स की जो है रिलेशनशिप है, जिसे संबंध है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वर्क एंड प्ले, कार्य और खेल। एनिमल्स पे तो आते ही आते हैं, जैसे मैंने शुरू में शायद बताया था या नहीं बताया था, जो जानवर हैं, पक्षियां हैं, इनसे भी क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। जिन्होंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे या जिन्होंने इस एग्जाम को दिया होगा, वो जरूर अवगत होंगे इस चीज से कि जानवरों से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हाथी या फिर मगरमच्छ, या पक्षियों से आते हैं, और उसके प्लांट से भी आते हैं, पौधा और उनकी जड़ें वगैरह। ठीक, आप लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। यहाँ मैं कुछ पिक्चर के माध्यम से भी समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारी फ्रेंड एंड फैमिली हो गई। पेन कहाँ गई हमारी? ठीक है, ये हमारी ठीक, ये फ्रेंड एंड फैमिली हो गई। देख रहे हैं कितनी शानदार फैमिली है। उसके बाद भाई शानदार भोजन भी है, सब्जियाँ, जो भी दाल चावल जो भी है आपका पसंदीदा है। परिवार हुआ, फिर खाना हुआ, खाने के बाद ये आ गई आपकी पानी का बॉटल, यानी पानी। ये हो गया अपना शेल्टर। खाना पीने के बाद आप घर पे रहेंगे, जब घर में बोर होंगे तो उसके बाद ट्रेवल करेंगे। ठीक, जब इधर उधर ट्रेवल करेंगे तो पैसा खर्च होगा, फिर पैसा कमाना तो पड़ेगा और उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। देख लिए चाचा जी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी हर कोई ना छोटा बड़ा काम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको। ठीक, और मैंने ये इमेज के माध्यम से भी आपको समझा ही दिया, और जो सब थीम थी उसकी मैंने सब थीम भी बता दी। फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, सब थीम क्या क्या थी। जैसा कि मैंने आपको सब थीम के बारे में भी समझा दिया था, फिर भी एक बार आपके सामने यहाँ पे दिख पा रहा होगा, बहुत ही बड़ा बड़ा शायद। फैमिली एंड पेन कहाँ है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसकी जो उप थीम है, पहला क्या है? रिलेशनशिप। दूसरा क्या है? वर्क एंड प्ले। और तीसरा क्या है? एनिमल्स। एंड चौथा क्या है? प्लांट्स। एक बार फिर से अगर मैं रिवाइज कराऊं तो आपसे भी जानना चाहूंगा, वैसे मैं खुद ही इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। जो हमारी पहली थीम है वो क्या होगी? परिवार। ठीक, उसके बाद परिवार हो गया तो हमको चाहिए खाना। ये सेशन थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन इससे मार्क्स जरूर मिलेंगे, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पीना, खाना पीना हो गया तो चाहिए आवास यानी शेल्टर। ठीक, और पांचवा हो गया ट्रेवल यानी कि यात्रा। और लास्ट में हम छठवां यहाँ लिख देना चाहेंगे, शायद ग्राफ में ना आए। छठवां जो है वो है कार्य जो हम करते हैं, करते हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो फिर से ले सकते हैं। और इसके बाद हम बढ़ना चाहेंगे
अगले पेज पे अपने जो हमारा फूड था, ठीक। हमारी दूसरी थीम क्या थी? फूड। और फूड की भी मैंने बताई थी कि कुछ सब थीम्स है। पहला टेस्टिंग, दूसरा डाइजेस्टिंग, तीसरा कुकिंग और चौथा प्रिजर्विंग टेक्निक्स, यानी कि खाने को सुरक्षित कैसे रखें, खाने के सामानों को सुरक्षित कैसे रखें। उसके बाद पांचवा फार्मर्स एंड हंगर, जिसके बारे में मैंने बताया कि जो काला हांडी के जो किसान हैं वहाँ चावल की बहुत अधिक पैदावार होती है और अच्छी पैदावार होती है, फिर भी उसके बाद भी यहाँ पर जो है भूख और गरीबी पूरे चरम पर है, ठीक। और उसके बाद हम जाना चाहेंगे अपने अगले पेज पे। ये कुछ क्वेश्चन हम रखना चाहेंगे आप लोगों के सामने और इसका उत्तर हम कमेंट्स में जानना चाहेंगे। इसके उत्तर के जिक्र हम कल करेंगे। सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम के निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम में ईवीएस के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है? क्या वो आश्रय है, या बी चीजें जो हम बनाते हैं, या सी खेल और काम, या डी खाना? इसके उत्तर आप कमेंट्स में दीजिएगा, मैं इसको रीड करूंगा और कल मैं आपसे उत्तर जानना चाहूंगा और कल मैं इसका जिक्र भी करूंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं अगला रखना चाहूंगा आपसे। मैं देखना चाह रहा हूं कि आप कितना समझ पाए इस चीज को, और नहीं समझ पाए तो आप कमेंट्स में ये भी डालिएगा कि नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो क्वेश्चन 2 कह सकते हैं। पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय ईवीएस विषयों को प्रस्तावित किया गया है। पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय ईवीएस के विषयों को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा है, बिल्कुल ये स्क्रीन पर आपके रहेगा और इसको पढ़कर आप अच्छे से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ठीक। तो आज मैं समझाया ईवीएस की 6 थीम्स को और इन्हीं के बेस पे पूरी ईवीएस की जो ईवीएस का सेशन पूरा बेस्ड है इसी पे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं हमारे जीवन ज्योति क्लासेस को।